हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में गुडविल के बारे में बात करेंगे। गुडविल को इंग्लिश में प्रीमियम भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ख्याति। गुडविल क्या है? यदि एक सिंपल भाषा में बात करी जाए, गुडविल एक प्रसिद्धि है, किसी भी व्यक्ति की प्रसिद्धि। गुडविल के लिए मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं दो, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन और अकॉर्डिंग टू लिंडले। तो लॉर्ड एल्डन ने गुडविल इज नथिंग मोर देन द पॉसिबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विजिट ओल्ड पैलेस। क्या कहना चाह रहे हैं ये? गुडविल कुछ भी नहीं है। क्या है कि जो ओल्ड कस्टमर है, पुराना कस्टमर है, पुराना ग्राहक है, वो पुराने स्थान पर ही विजिट करेगा ऑलवेजली, हमेशा। उनका ऐसा मानना है। और अकॉर्डिंग टू लिंडले, गुडविल इज द प्रॉफिट अर्न ड्यू टू रिलेशन एंड रेपुटेशंस, यानी कि ख्याति संबंधों, रिलेशंस यानी कि संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला प्रॉफिट है। इनके बेस पर जो हमें प्रॉफिट होता है उसे गुडविल कहते हैं। गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में बात करें तो गुडविल, कैट गुडविल और डॉग गुडविल और रैट गुडविल। ये यहाँ पर कैट गुडविल नेचर की बात करी जा रही है कि कैट के नेचर की गुडविल होती है, क्योंकि गुडविल को हम सेल भी कर सकते हैं। सपोज करिए मैं आज किसी फर्म का ऑनर हूँ, बिजनेस को चला रहा हूँ, काफ़ी नाम है बिजनेस का, मैं उस बिजनेस को सेल कर रहा हूँ। बिजनेस की टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपीज़, लेकिन मैं उसे 20 लाख में सेल कर रहा हूँ। 10 लाख रुपीज़ गुडविल के लिए चार्ज कर रहा हूँ। तो वो जब ही पॉसिबल है जब हमारी गुडविल कैट नेचर की हो, यानी कि कैट को जहाँ पर भी भेजेंगे वो वहीं चली जाएगी। डॉग गुडविल जिस फर्म की होगी उसको सेल करने में बेनिफिट नहीं है, क्योंकि डॉग एक वफादार नेचर का होता है, वो मालिक के साथ चला जाएगा। आज मैं मालिक हूँ इस बिजनेस का, तो वो गुडविल मेरे साथ चली जाएगी। यदि मैं जब तक हूँ इस बिजनेस में, जब तक उसका बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं, यदि दूसरा मालिक बन गया कोई। और रैट गुडविल की यदि हम बात करें तो रैट जो गुडविल है हमारी, रैट को वो बहुत निम्न स्तर की, बहुत छोटे लेवल की गुडविल होती है, इसलिए उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होता। अब यहाँ पर नेचर ऑफ गुडविल की बात करें, गुडविल इज एन असेट्स। गुडविल एक असेट्स है। गुडविल को असेट्स कह सकते हैं, लेकिन किस टाइप की असेट्स है? सेकंड पॉइंट में, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल एक इंटेंजिबल यानी कि अदृश्य संपत्ति है हमारी, जो दिखाई नहीं देती। गुडविल इज ए सेलेबल असेट्स। गुडविल एक बिक्री योग्य असेट्स है हमारी, जो सेल की जा सकती है। उसके अलावा गुडविल के लिए यदि हम कैलकुलेशन की बात करें, गुडविल की कैलकुलेशन कब की जाती है? जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, कोई पार्टनर, हमारा ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा हो, फर्म को हम सेल कर रहे हों, या जो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट लॉस का जो रेशो है वो चेंज हो रहा हो। उसके अलावा बिजनेस जो है हमारा, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो। बहुत सारे प्रोसीजर हैं जब गुडविल की कैलकुलेशन करती है। तो गुडविल की कैलकुलेशन किस बेस पर होती है? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये सीखेंगे आज हम। इसके मेथड्स हैं बेटा बहुत सारे। मेथड्स नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स।
एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें लास्ट पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है, उनको टोटल करेंगे, उनके नंबर ऑफ ईयर्स से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पहले तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाता है पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ सम पास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। लॉस होगा उसको माइनस कर देंगे यदि लॉस है। सपोज करिए हमें 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, उसमें 3 ईयर्स प्रॉफिट है, 1 ईयर लॉस है, तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करके -1 ईयर का लॉस माइनस कर देंगे। उसके बाद डिवाइड करेंगे 4 से ही, क्योंकि 4 ईयर्स हैं। उसके बाद गुडविल के लिए फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर ऑफ परचेज। ये इसका गुडविल का फार्मूला हो गया। यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब टाइम, वो हमें क्वेश्चन में बताएगा गुडविल पास्ट ईयर्स के, यानी कि एवरेज प्रॉफिट का इतने टाइम है, इतने गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, उसको हम उसी हिसाब से वहाँ शो कर देंगे। उसके बाद गुडविल का सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में पहले जैसे एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड आउट किया, उसी टाइप से एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर भी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फाइंड आउट होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल कैपिटल और इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एपी मीन्स एवरेज प्रॉफिट, माइनस एनपी यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल के लिए फार्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस, ईयर्स परचेजेस, ऐसे लिख दीजिए, ईयर्स परचेजेस, ईयर परचेज ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद गुडविल के लिए हमारा थर्ड मेथड आ जाता है बेटा। गुडविल के लिए हम थर्ड मेथड चार्ज करेंगे, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड आ जाता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो फार्मूले हैं गुडविल के लिए। अब वो क्वेश्चन में किस बेस पर करवा रहा है वो बताएगा हमें। एक तो गुडविल के लिए यही सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट।
यानी कि सुपर प्रॉफिट जैसे यहाँ तक फाइंड आउट किया, इसी टाइप से यहाँ पर भी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाकर गुडविल का गुडविल फाइंड आउट कर देंगे। सेकंड फार्मूला बनता है हमारा गुडविल का यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड में कि नेट वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल इज इक्वल टू नेट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट असेट्स ये इसका फार्मूला है। अब नेट वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? नेट वैल्यू ऑफ फर्म है एवरेज प्रॉफिट नेट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into 100 upon percentage of net profit। इसी टाइप से नेट एसेट्स क्या है? नेट एसेट्स इज इक्वल टू होता है नेट assets is equal to total assets, इसमें से फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और फोर्थ मेथड होता है हमारा, फोर्थ मेथड है हमारा एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड में हमें एक टेबल वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो सुपर प्रॉफिट जैसे हमने वहां कैलकुलेट किया था उसी टाइप से सुपर प्रॉफिट और इनटू कर देंगे यहां मल्टीप्लाई एन्युटी टेबल वैल्यू। एन्युटी टेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमारी टेबल वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, 3, 2, 1, 3 कुछ भी हो सकती है, और यदि पॉइंट से पहले कोई डिजिट है 1, 2, 3, 4, तो फिर ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन्युटी टेबल वैल्यू। फिर हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो गुडविल्स के लिए ये हमारे फार्मूले हैं। इन फार्मूलों से गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। मेथड तो और भी हैं इसके 1-2, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फ़िलहाल यही हैं। तो कल हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो करेंगे लेजर्स की या जनरल एंट्रीज की। तो ये गुडविल के लिए पॉइंट हो गया।